हेलो स्विमर्स। तो देखिए, आपने किकिंग वाली वीडियो तो देख ली होगी। किकिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा कमेंट जो भरे रहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो है कि सर ब्रीथिंग में दिक्कत आ रही है, सर ब्रीथिंग करते हैं तो मुंह में पानी चला जाता है, सर हेड अप करके ब्रीथ नहीं हो पाती है, सर जब ब्रीथ लेते हैं तो बॉडी सिंक हो जाती है, और सर जब हम लोग ब्रीथ लेते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, कुछ तो होता है। तो हैंड रुक जाता है या लेग रुक जाता है। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। तो मैं एक एक करके इसमें ट्राई करूँगा सब कुछ कवर करूँ। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि आप ब्रीथ किस तरह ले रहे हो। क्या आप ब्रीथ लेते वक्त सिर्फ हेड को रोटेट कर रहे हो, ठीक है, या पूरी बॉडी रोटेट कर रहे हो, या अपने आप हेड को उठा रहे हो। ठीक है, उठाना और रोटेट करना दोनों अलग चीज़ है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने हेड को इस तरह उठाते हैं, ठीक है, इस तरह उठाते हैं, मतलब एकदम खड़ा कर देते हैं अपने सर को। और रोटेट करना मतलब होता है, ठीक है, इस डिफरेंस को पहले आपने समझ लिया कि आपको अपने हेड को उठाना नहीं है, रोटेट करना है। ठीक है, अब इस रोटेशन को और अच्छा कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए रोटेशन में तो ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ अपने क्या कर रहे हो, नेक को रोटेट कर रहे हो, बाकी ये शोल्डर यहीं पे है, ठीक है, याला शोल्डर यहीं पे है, और आप इस तरह रोटेट कर रहे हो, तो ये भी एक गड़बड़ हो सकता है। लेकिन आप बोलोगे सर रोटेशन तो ये भी है। तो देखिए, रोटेशन का मतलब होता है नेचुरल रोटेशन। स्विमिंग में रोटेशन का मतलब होता है कि आप नेचुरली कितना रोटेट कर रहे हो बॉडी। नेचुरल मतलब कि जैसे आप जब आप रनिंग करते हो तो क्या होता है, आपका हाथ और दोनों, मतलब एक हाथ आगे जाता है, एक हाथ पीछे जाता है, ये नेचुरली होता है। अगर आप अपने हाथ को चपका के भागोगे तो उतनी एफिशिएंसी से नहीं भाग पाओगे जितनी एफिशिएंसी से दोनों हाथ को आगे और पीछे करके भाग सकते हो। तो सेम इसी तरह स्विमिंग में होता है कि जो रोटेशन होता है वो आपकी शोल्डर से शुरू होता है और पूरी लेग तक पूरा रोटेशन होता है, मतलब कुछ इस तरह रोटेशन होता है। आप देखिएगा, ट्राई करिएगा कि देखिए, तो आपने देखा होगा कि बॉडी लगभग पूरी रोटेट होती है। अंडर वाटर व्यू के साथ आप देखो तो बहुत ही बेटर समझ आ रहा होगा कि रोटेशन एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन अगर आप शोल्डर रोटेशन पे ध्यान दोगे ना, तो फिर वही कहीं ना कहीं जाके आपकी बॉडी रोटेशन पे ही आएगा सीधे। तो इसीलिए मैं जितने भी बिगिनर होते हैं मैं बोलता हूँ कि आप लोग शोल्डर रोटेट करो जब भी स्विमिंग करो। तो ट्राई करो कि कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने है, उसको आपको मतलब बहुत आगे है, मतलब इतना आगे है कि जब आप फुल्ली रीच करोगे तभी जाके उसको पहुँच सकते हो। तो फिर उसको अपने स्ट्रोक को इस तरह किया करो थोड़ा सा। जब ये रोटेशन आने लगेगा तो यही चीज़ आपके स्विमिंग के रोटेशन में, मतलब जो बॉडी रोटेशन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया कि आपको उठाना नहीं है, रोटेट करना है हेड को। और दूसरा है कि कितना रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट करना तो मैंने बता दिया, आप कितना रोटेट करना है ये भी तो ज़रूरी है ना। तो इसको आपको समझना होगा कि आपको सिर्फ उतना रोटेट करना है। जैसे इसका जो बेसिक होता है, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो इतना रोटेट किया जाता है कि एक गॉगल पानी में, मतलब इतना रोटेट किया जाता है। लेकिन इतना जब आप रोटेट करने पे अभी नहीं कर सकते हो। अगर अभी करोगे तो दिक्कत क्या आएगी, मुंह में, नोज़ में पानी चला जाएगा। इसलिए अगर आप शुरुआत कर रहे हो रोटेशन की तो इतना रोटेट करो कि आप अपने दोनों आँख से आसमान की तरफ देख पाओ। ठीक है, सिर्फ इतना रोटेट करना है। ठीक है, इसकी जिस तरह मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, सेम इसी तरह ये मान के चलिए यही प्रैक्टिस आपको करनी है खड़े खड़े। स्विमिंग करते वक्त कभी नहीं करनी है। तो जब इसमें कंफर्टेबल हो जाना, फिर उसके बाद इस पे ध्यान देना कि आपको ब्रीथ क्विक लेनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम बस आसमान को देखे जा रहे हैं, सांस लिए जा रहे हैं और फिर 1 सेकंड 2 सेकंड बात कर रहे हैं। नहीं, 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपको ब्रीथ लेके तुरंत हेड को नीचे करना है, ताकि आपकी बॉडी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, जितना कम डिस्टर्ब होगी बॉडी ब्रीथ लेते वक्त, उतना ही प्रॉपर और अच्छे तरीके से आपकी बॉडी पानी को कट करके आगे जाएगी। तो कुछ इस तरह करना है। ठीक है, तो इसमें पैटर्न ये होता है कि जैसे आपने हेड को डाउन किया है और अब आप हेड को रोटेट करने वाले हो ब्रीथ लेने के लिए। तो जितनी, अगर आपने सांस रोकी हुई है तो जितनी सांस रोकी है उसको पहले पूरा एक्सेल कर दो, नीचे एक्सेल कर दो 95% 99% तक। जब एक्सेल हो जाए नीचे, उसके बाद टर्न करके दूसरी ब्रीथ लो। तो इसमें क्या होगा कि आपने एक्सेल कर दिया, अब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है, तो जैसे ही आप फेस ऊपर करोगे, ब्रीथ लोगे, तो क्विक ब्रीथ हो जाएगी वो। ठीक है, अगर आपने ब्रीथ एक्सेल नहीं किया तब दिक्कत क्या होगा कि आप पहले ऊपर आओगे, एक्सेल करोगे, फिर इनहेल करोगे, फिर उसमें पूरा कथा सुना दोगे। तो ऐसा नहीं होना, आपको बहुत क्विक करना है। तो ये टेक्निक आप समझो कि एक्सेल नीचे करना है, इनहेल ऊपर करना है। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया। और क्या था,
तो अगर अगर इस पे आप परफेक्ट कर लोगे तो फिर क्या होगा, जो मुंह में पानी जाने का चांस है वो कम हो जाएगा। और इन मतलब मुंह में पानी जाने का चांस है कि ये भी इसलिए भी होता है कि आपकी किक स्लो है। जब जैसे आप मान लीजिए कोई बोट है, अगर उस बोट को जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो ऊपर ऐसे उड़ जाती है ना हल्की सी, जैसे स्पीड बोट होती है, आप कभी भी रेस देखोगे स्पीड बोट की, तो जैसे ही रेस स्टार्ट होती है वैसे उठ के भागती है तुरंत। तो सेम चीज़ स्विमर्स में भी होता है। अगर आप किकिंग अच्छी कर रहे हो और जैसे ही आप ब्रीथ लोगे तो बॉडी थोड़ी सी ऊपर की ओर ऐसे उठी हुई होती है, उठ जाती है, तो ब्रीथ लेने में ईजी होता है, तो पानी कम जाता है। तो फिर आपको ध्यान देना है कि आपकी किकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अगर आपकी किकिंग अच्छी है तो आपका इंजन मेन आपका पैर है ना, तो अगर आपकी किकिंग अच्छी है तो आपकी बॉडी हल्की सी उठ जाती है, और फिर जब ब्रीथ लोगे तो फिर ईजिली आप ब्रीथ ले पाओगे। तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट वाला जो मैंने पॉइंट बताया ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो किकिंग बेटर करनी है, किकिंग की वीडियो मैंने आप पहले डाला है, उसको ज़रूर देखिएगा। अब आता है कि हाथ और पैर रुक जाता है। हाँ, तो इसका मैंने ड्रिल बताई थी किक पैड के साथ। उसमें क्या करना होता है कि आपको किक पैड लेना है और किकिंग करते करते अपने हैंड के मूवमेंट को करना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी ऊपर रहेगी, आपको ब्रीथ लेने में ईजी होगा और आप हैंड और लेग पे दोनों पे कंसंट्रेट कर पाओगे। वो कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हो, जब आपको ब्रीथ लेने के लिए टर्न करना हो उसी समय किक की स्पीड बढ़ा देनी है। ठीक है, जब आप ये करोगे तो फिर कहीं ना कहीं जाके आपकी किक रुकेगी नहीं, धीमे हो जाए भले से, लेकिन आपको ट्राई करना है कि तेज़ मैं करूँगा। जैसे मैं ब्रीथ लूँगा उसी समय मैं अपनी किक की स्पीड भी बढ़ा दूँगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी और आपकी किकिंग नहीं रुकेगी। ठीक है, हैंड मूवमेंट नहीं रुकेगा। तो कोऑर्डिनेशन का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि जब जहाँ पे आपका बॉडी रुक रही है वहीं पे अपने माइंड को बोलना है कि वहीं पे मैं सारा पावर, एक्स्ट्रा पावर लगाऊंगा। तो फिर जब एक्स्ट्रा पावर आप एफर्ट डालोगे तो एक्स्ट्रा जब लगाओगे तो हो सकता है कि उस लेवल तक ना आप पहुँचो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी कंटिन्यू रहेगी। तो ये सारे पॉइंट कवर करिएगा, मतलब ये सारे पॉइंट आप अच्छे से समझिएगा और इसको आप ट्राई करना अब जब अपने सेशन में जाना। तो आई होप कि ये वीडियो हेल्प बहुत करेगी। इसको लाइक ज़रूर करिएगा और जो लोग स्विमिंग सीख रहे हैं उनके साथ शेयर बहुत करिएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।